नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कांग्रेस पर यह तंज क्यों कसा कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह लिखा कि कांग्रेस लोगों से झूठे वादा करती है और वो जब सत्ता में आती है तो उन्हें पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए कांग्रेस लोगों के सामने अब बेनकाब हो चुकी है। आखिर ये मामला क्या है? आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, मामला कर्नाटक का है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। 2023 में वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी और सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 5 गारंटियां लोगों को दी थी। वहां पर कर्नाटक के लोगों को 5 गारंटियां दी थी। उन 5 गारंटियों की अगर हम बात करें तो पहली गारंटी ये थी कि गृह ज्योति योजना, इसके तहत हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की बात कही गई थी। दूसरी योजना थी गृह लक्ष्मी, इसके तहत यदि किसी परिवार की मुखिया महिला है तो उसे 2,000 रुपये महीना मासिक सहायता देने की बात थी। तीसरी योजना थी अन्न भाग्य योजना, इसके तहत जो बीपीएल परिवार हैं उसमें प्रत्येक सदस्य को हर महीने 10 किलो राशन देने का वादा किया गया था अन्न भाग्य योजना के तहत। चौथी योजना थी युवा निधि थी, इसमें जो स्नातक बेरोजगार हैं, जो डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, उनको 2 साल तक 2,000 रुपये महीने की सहायता और जो डिप्लोमाधारी हैं उनको 1,500 रुपये की सहायता देने की बात कही गई थी। और जो पांचवी स्कीम थी वो शक्ति स्कीम थी। इसमें यह कहा गया था कि महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर करने का अवसर दिया जाएगा और इसी योजना पर यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। देखिए, ये सारी योजनाएं कांग्रेस ने वहां पर शुरू कर दी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। योजना शुरू कर दी है और ये योजनाएं चल भी रही हैं। लेकिन जो शक्ति स्कीम है, इस योजना में पिछले 1.5-2 सालों में जब से योजना चल रही है, 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, करीब 1.5 साल होने को है, तब से इस पर 7,500 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हो गया है। और अब सरकार ये कह रही है कि हम इन 5 गारंटियों की समीक्षा करेंगे, खासकर शक्ति स्कीम की हम फिर से नए सिरे से समीक्षा करेंगे। उनका यह भी कहना है, जो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं वहां पर डीके शिव कुमार, उनका यह भी कहना है कि महिलाएं ये चाहती कि वो फ्री में सफर ना करें बल्कि किराया देकर सफर करना चाहती हैं, इसलिए हम इस योजना की समीक्षा करेंगे। लेकिन जब डीके शिव कुमार ने यह बात कही तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। खड़गे साहब ने यह कहा कि भाई, आपने 5 गारंटियां दी हैं और मैं हर जगह जहां भी चुनाव प्रचार करने जाता हूं इन 5 गारंटियों की चर्चा करता हूं। मैं कहता हूं, देखिए, हमने कर्नाटक में 5 गारंटियों की बात कही थी, हमने 5 गारंटियां वहां पर दी हैं लोगों को, हमने अपना वादा पूरा किया है। अब आप कह रहे हैं कि एक गारंटी की समीक्षा करेंगे, इसका मतलब है कि उसे बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपने वादा क्यों किया? तो खड़गे साहब ने खरी खरी बात कही और अपने उप मुख्यमंत्री से कही। उस समय मुख्यमंत्री भी वहां पर सिद्धरामैया भी मौजूद थे। तो खड़गे साहब ने जब ये बात कही तो ये बात मीडिया में आ गई और मीडिया में आ गई तो इस पर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि खड़गे साहब ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और डीके शिव कुमार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आया कि आखिर कांग्रेस लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। पहले वो चुनाव से पहले लोगों से वादा करती है हम ऐसा कर देंगे, और चुनाव के बाद उसे लागू भले ही कर दिया उसने, लेकिन अब उसको समीक्षा करने की बात कह रही है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उसे लागू करना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, जल्दी वहां मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस का अपने समीक्षाओं, अपनी गारंटियों की समीक्षा करना और उस पर प्रधानमंत्री का ये कमेंट करना राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। अब देखना यह है कि इसमें कांग्रेस क्या सफाई पेश करती है, कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या वास्तव में शक्ति जो स्कीम वहां पर चल रही है क्या उसकी समीक्षा होती है, क्या जो महिलाओं को फ्री यात्रा का मौका दिया गया है, बसों में फ्री सफर का उनको अवसर दिया गया है, क्या वो बंद होता है, क्या वो सीमित होता है या इसे
कुछ सीमित वर्ग की महिलाओं तक या गरीब महिलाओं तक सीमित कर दिया जाता है। ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। बहरहाल पीएम मोदी की टिप्पणी के बाद ये मामला राजनीतिक रूप से काफी बेहद गर्म हो गया है और इस पर अब मुझे लगता है कि जल्दी कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आ सकती है। बहरहाल ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जिन लोगों ने इस चैनल को पहली बार देखा है वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।